सो नाउ दोस्तों हम बात करने वाले एलआईसी के स्टॉक के ऊपर। और अब यहाँ पर खबरें जो है वो हर जगह फैल रही हैं एलआईसी के ऊपर कि 5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो एलआईसी के हाथ से निकल चुका है। 6 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे एलआईसी लिस्ट हुई थी। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वैल्यूएशन जो मार्केट कैप है वो एलआईसी का जा चुका है और ये दिक्कत की बात है। 800 का लेवल टूटा, 784। अभी सडनली अगर आप देखेंगे तो प्राइस चला है 780 और ये एक नया लो है। तो ध्यान रखिए 780 रुपये एक नया लो है। और अब हम समझने वाले हैं कि एलआईसी की वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से ये स्टॉक का प्राइस गिरा है, और क्या सरकार ने आपसे झूठ बोला है, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्या एलआईसी की वैल्यूएशन बहुत कम है और अभी जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से ये गिरावट आ रही है। तो इन सबको समझेंगे और हम देखेंगे। मार्केट में अब चल रहा है 800 रुपये से स्लिप हो चुका है, 5 लाख करोड़ से स्लिप हो चुका है एलआईसी शेयर प्राइस ड्रॉप, न्यू लो, मार्केट कैप लो, फिर 5 लाख करोड़, मतलब ये सब चल रहा है और अपने अपने रीज़न जो है वो दिए जा रहे हैं। और 17 मई के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और आज 6 जून का दिन है और ये हालत है। तो लगातार जो है एक तेजी तो देखने को मिली नहीं। कैंडल आपको जो दिख रही है वो बिगर कैंडल जो है वो आपकी रेड है। आप समझते हैं इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न देखिए, इसमें आपकी जो रीज़न है वो एक ही है, जो है आपका Q4 रिजल्ट। देखिए सरकार ने आपको कुछ भी धोखा नहीं दिया है। एलआईसी की जो वैल्यूएशन थी वो सरकार और ऊपर लाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर एलआईसी की वैल्यूएशन जो है उतनी ला ही नहीं पाई। पहली बात तो मार्केट कैप होना चाहिए था 14 लाख 15 लाख करोड़ के आसपास, जो कि सरकार ने सोच रखा था कि अरे 30 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप सरकार ने सोचा था कि 30 लाख करोड़ के साथ मार्केट कैप के साथ लिस्ट होगी एलआईसी मार्केट के अंदर। लेकिन हुई कितने पे? असल में 6 लाख। तो ये तो आप कहना बंद कर दीजिए कि सरकार ने झूठ बोला है या सरकार ने धोखा दिया है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी गेम नहीं खेला गया है। बाकी अगर देखें एलआईसी का तो देखिए ठीक है, जो भी चल रहा है 4,95,000 करोड़ के आसपास। क्या आपने Q4 रिजल्ट देखे? अगर आपने Q4 रिजल्ट सही से पढ़े हो तो आपको पता चलेगा और फिर प्रॉब्लम निकल के आएगी और वो प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर डराने वाली भी है। लेट्स सी, अब देखते हैं वो प्रॉब्लम है क्या। तो ये है आपके Q4 रिजल्ट। मैं ईयरली रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो नेट सेल कंपनी निकल के आई है 1,44,158 करोड़ रुपए की नेट सेल एलआईसी ने करके दिखाई है, जो कि अगर हम 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो 2022 मार्च में अभी हम देखें अभी करेंटली तो बढ़ी है लगभग 22,000 करोड़ के आसपास की नेट सेल बढ़ी है एलआईसी की पिछले साल ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करें तो। लेकिन आप देखेंगे तो खर्चे हमेशा ज़्यादा क्यों आते हैं? खर्चा होता है भैया, जो प्रीमियम है बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। अगर हम बहुत डिटेल में डीपली जाएंगे तो हम कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और डीपली बहुत बहुत टफ होता है तो एलआईसी को समझना। तो यहाँ पर एलआईसी जैसी कंपनियों का जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर जो है वो 1,44,158 करोड़ से जो नेट सेल है उससे ज़्यादा ही है। 2,11,938 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्चा है। तो आपकी नेट सेल जो नेट इनकम है जो आपने कमाई करी है वो तो आपकी बहुत दूर रहेगी है, खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हम कहें आमदनी अटरनी खर्चा रुपये जैसी चीज़, तो आमदनी कम है खर्चा ज़्यादा है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए आपका होता है अदर इनकम। देखिए जी हाँ, एलआईसी में अदर इनकम का बहुत बड़ा रोल है और ये होनी चाहिए, क्योंकि अदर इनकम जहाँ जहाँ एलआईसी ने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से आती है अदर इनकम। तो एलआईसी ने एक जगह पे तो इन्वेस्ट कर नहीं रखा है। आप देखते हैं जगह जगह एलआईसी खुद नहीं पता होगा कि उनका कितनी जगह पर इन्वेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ लिखी हुई बातें होंगी जो कि एलआईसी को चेक करनी होती है हर बार। और बाकी में सही बात है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्टेड है एलआईसी का पैसा। तो यहाँ से वहाँ से आती है जो इनकम, वो यहाँ पर जो है जो भी है प्रीमियम का अगर हम कहें तो अदर इनकम या असेट का कहें तो ये सब जोड़ जाड़ के जो है वो यहाँ पर 68,185 करोड़ आती है, जो कि पिछले साल 67,829 करोड़ रुपए की इनकम अदर इनकम थी, जो कि बढ़कर अब 68,185 करोड़ की हो गई है। तो एक अच्छी बात है कि अदर इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है एलआईसी की। ध्यान रखिए प्रीमियम कंपनी के बारे में समझना थोड़ा
सा अलग होता है। हम कभी इसके बारे में डिटेल में समझें कि ये LIC की जो अदर इनकम है वो किस किस तरीके से आती है। आपको पता चल गया होगा कि 68,000 करोड़, देखिए खर्चा वर्चा काट के जो आपकी नेट सेल है और जो आपकी खर्चा है एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको दिखाया 2,11,000 करोड़ का, और आपकी जो नेट सेल है 1,44,000 करोड़ की, तो आपका जो नेट जो आपका लॉस हुआ है वो आपका था 67,700 समथिंग करोड़ के आसपास का, और आपकी अदर इनकम थी 68,000 करोड़ से ज़्यादा की। तो आपकी जो अदर इनकम है उसने इतना बड़ा जो लॉस है वो झेल लिया, और बचा कुछ जो है वो आपका यहाँ पर 68,200 करोड़ थी, माफ़ कीजिएगा 68,200 करोड़। तो आपका जो प्रॉफिट था विदाउट टैक्स वो आपका 400 करोड़ के समथिंग है। अभी टैक्स देना बाकी है, तो सरकारी है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। चलिए टैक्स को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो 2400 करोड़ के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये 2400 करोड़ आपका प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है इस ऑप्शन की वजह से ये दिख नहीं रहा है। तो 2400 करोड़ का प्रॉफिट है, 400 करोड़ बचे थे यहाँ पर अदर इनकम का सपोर्ट लगाकर 400 करोड़ बचे, 2400 करोड़ कहाँ से आ गए? तो ये आपके आए हैं शेयर एसोसिएट से। जी हाँ, शेयर एसोसिएट से आपको 1970 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है सरकार को प्रॉफिट हुआ था। शेयर एसोसिएट वो होता है कि यहाँ पर जो है आपकी कंपनी की किसी और कंपनी में स्टेक हो, तो वहाँ से जो आया पैसा डिविडेंड के तौर पर या कुछ और तौर पर, तो वो शेयर एसोसिएट में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 250 करोड़ का आसपास शेयर एसोसिएट था 2021 मार्च में, जो कि सडनली बढ़ गया 2022 मार्च में और पहुंच गया 1970 करोड़ के आसपास। तो इस वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो आपका 2400 करोड़ रुपए दिखा रहा है। अदर इनकम को काटने के सपोर्ट के बाद आपको 400 करोड़ बचा था, और ये 1970 करोड़ के आसपास का ये बचा है। दोनों जोड़े तो कंबाइन यहाँ पर जो है 2400 समथिंग यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे जो राउंड फिगर है वो निकल के आती है। मैंने पूरा ऐड नहीं कर रखा है। तो ये है आपका। अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर रिजल्ट इसीलिए खराब कहे जा रहे हैं क्योंकि LIC का आप ये समझिए कि शेयर एसोसिएट तो हर बार आता नहीं रहेगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपके जो बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है, उससे ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि अभी LIC का इस बार कितना रह गया, मात्र 400 करोड़ क्वार्टरली। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा लिखकर। अब इतनी बड़ी बात हो गई तो आप ये मत भूलिएगा कि 42,54,58.53 करोड़ रुपए के असेट्स हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी है। तो LIC की जो 6 लाख की जो वैल्यूएशन थी ना, वो एकदम ठीक थी, करेक्ट थी। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि LIC की जो वैल्यूएशन थी वो उसके ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी तो कुछ जोड़ोगे, तो ये सब जोड़ने के बाद एक जो वैल्यूएशन बनती है, उससे अगर देखें तो LIC की वैल्यूएशन जो वैल्यूएशन पे उतरा था वो वैल्यूएशन तो और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कम लग रही थी। क्योंकि LIC जैसा नाम ब्रांड वैल्यू बड़ी करने में बहुत टाइम लग जाए, तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू LIC जितनी किसी भी कंपनी की नहीं है। हाँ है, टाटा की है, रिलायंस की है, लेकिन अगर आप देखें तो LIC उनसे ज़्यादा ही कुछ देखें तो हर एक बंदा जानता है LIC के बारे में। LIC और LIC, तो ऐसी ब्रांड वैल्यू की एक वैल्यू होती है। तो उस हिसाब से देखें तो 6 लाख करोड़ तो बहुत कम है। तो आपका जो स्टॉक है वो एक रीजनेबल प्राइस पर आया था, एक रीजनेबल वैल्यू पर आया था, लेकिन जो गिर रहा है वो थोड़े से Q4 के बिगड़ने की वजह से, और कहीं ना कहीं शेयर में बिकवाली भी चल रही होगी रिटेल की। तो और जो मार्केट का जो मूड माहौल है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो अभी देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर जो है आप अपने एडवाइजर से कहिए कि क्या करना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर आपको इसमें जो है शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आप इसमें एक जो है स्टॉप लॉस जो है वो लेके चलना ही होगा। चार्ट ज़्यादा बना नहीं है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात कर नहीं पाए, क्योंकि न्यू लिस्टेड है तो नहीं हो सकता, क्योंकि लो पर लो लगा रहा है। तो जब सपोर्ट तब देगा जब ये एक जगह रुकेगा, वहाँ से एक बाउंस दिखाएगा, और वो बाउंस वो सस्टेनेबल होगा, तो तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी चार्ट पर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।